ब्रिटेन में एक सिर फिर ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद डेविड अमीस पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना के वक्त अमीस एक चर्च में थे और अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को पेंटागन की एक अहम पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। चौधरी मूल रूप से एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट हैं और वो अमेरिकी एयरफोर्स में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है। इसमें रवि को नॉमिनेट किए जाने की पुष्टि की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंदू वोटर्स को ठोस वोट बैंक के रूप में एकजुट करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पार्टी के हिंदू सांसद, विधायक और एडवाइजर हिंदू डेमोक्रेटिक गठबंधन लॉन्च कर रहे हैं। इसका मकसद हिंदू हितों की रक्षा करना और समुदाय को पार्टी के साथ जोड़ना है। ये पहला मौका है जब डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह लोगों तक पहुंच रही है। अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 8 नवंबर के बाद इन सभी विदेशी नागरिकों को अमेरिका आने की मंजूरी मिलेगी जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्होंने मान्यता प्राप्त वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं। वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ दिन पहले ही संकेत दिए थे कि अमेरिका आने पर लगी पाबंदी में कोई ढील दी जा सकती है। वहीं अमेरिका का यह फैसला लाखों लोगों को राहत देगा। जनवरी 2020 में चीन से आने वाले यात्रियों के साथ पाबंदियों की शुरुआत हुई थी, यानी कुल मिलाकर करीब 21 महीने ये प्रतिबंध जारी रहे। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे और चीन के साथ उन्होंने कई देशों के लोगों के अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दी थी। अफगानिस्तान के कांधार में शिया समुदाय की मस्जिद में बम धमाका हुआ है। इसमें 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की आईएसआई के नए चीफ नियुक्ति पर पीएम इमरान और आर्मी चीफ के बीच तनाव जारी है। बाजवा की मोहर के 9 दिन बाद भी इमरान खान ने नए चीफ नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत नहीं किए। अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हलकों में दावा किया जा रहा है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ से जोर आजमाइश बंद नहीं की तो बहुत जल्द पाकिस्तान को बांग्लादेश सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पंडालों पर हमले करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का वादा किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, कोमला में हुई घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू संत परमहंस जी महाराज की समाधि में तोड़फोड़ करने के आरोपियों पर 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को आदेश दिया वे 1 माह के भीतर जुर्माना वसूल कर समाधि का मरम्मत करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर 7 नई डिफेंस कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर इन कंपनियों का गठन किया गया। सरकार के इस कदम से हथियारों के इंपोर्ट में कमी आने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल में 325% डिफेंस एक्सपर्ट बड़ा है। रक्षा कंपनियों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत थी, जो किया गया। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देंगी। पीएम ने कहा, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15 से 20 साल में लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेंगी। कई दिनों की तनातनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद कहा, मैंने अपनी सारी बातें राहुल गांधी को बताई हैं, सभी मसले सुलझा लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आम नागरिकों, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकी हमले बढ़ने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकी संगठनों को आईएसआई ने पिछले महीने ऐसे हमले करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने एक मीटिंग में आतंकी संगठनों के आकाओं को 200 लोगों की एक हिट लिस्ट भी सौंपी है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जियोग्राफिकल साइज घटकर 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित हो सकता है। फिलहाल एनसीआर 150 से 175 किलोमीटर तक फैला है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में निहंग सिंह द्वारा ही की गई हत्या के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की वर्चुअल मीटिंग के बाद इस प्रकरण पर बयान जारी किया गया है। एसकेएम ने अपने बयान में कहा, सुबह हुई हत्या की जिम्मेदारी एक निहंग सिंह ग्रुप ने ली है। वहीं संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि तारन निवासी लखवीर सिंह की हत्या पर हमें दुख है। मृतक कुछ समय से हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग ग्रुप के साथ रह रहा था। मोर्चा सदस्यों ने कहा, हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के खिलाफ हैं, मगर अपराध पर किसी व्यक्ति विशेष या समूह को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। सिंगू बॉर्डर पर दलित की हत्या को लेकर दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में सिंगू बॉर्डर जल्द से जल्द खाली करवाने की भी मांग की गई। लखवीर सिंह की हत्या के मामले में वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने शुक्रवार शाम को शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जशपुर के पत्थल गांव में करीब 150 लोग जुलूस की शक्ल में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। कार में गांजा भरा हुआ था और तस्कर इसे ओडिशा से मध्य प्रदेश के सिंगरौली ले जा रहे थे। एम्स की महिला डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर बर्थडे पार्टी के दौरान रेप करने का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर फरार है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि वह अपने एक साथी के साथ बर्थडे पार्टी में आरोपी डॉक्टर के घर गई थी। इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। झांसी में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 7 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी शुक्रवार सुबह 4 बजे पटरी से उतर गई। यह हादसा नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर हुआ। यहां मालगाड़ी के 24 खाली वैगन पटरी से उतर गए हैं। इससे करीब 100 मीटर तक ट्रैक उखड़ गया है। कुछ वैगन आपस में भिड़ने के बाद उछलकर नई दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर आ गिरे और इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। छत्तीसगढ़ के नक्सली नेता हकीराजू हरगोपाल उर्फ अक्कीराजू की मौत हो गई। उसकी मौत की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नक्सली संगठन ने की है। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में बताया, अक्कीराजू लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित था और उसका उपचार चल रहा था। डायलिसिस के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाम ढलने के बाद प्रदेश में रावण समेत कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। इस दौरान कई जगह रोचक नज़ारे देखने को मिले। भोपाल के टीटी नगर में कुंभकर्ण का आधा ही पुतला जल पाया। इसके बाद लोगों ने पेट्रोल डालकर जलाया। भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुतला दहन किया। 1000 करोड़ से अधिक के टेंडर घोटाले की जांच 2 साल बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। करीब 1.5 साल बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ईओडब्ल्यू मुख्यालय को जानकारी दी है। हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी हार्ड डिस्क भेजी जाए। ईओडब्ल्यू ने अब नए सिरे से उन्हें हार्ड डिस्क भेजी है। तराना में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। रूपा खेड़ी रोड पर पंटा फाटक के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सरिये से भरी ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। ट्रॉली में रखे सरिये की चपेट में आकर कार सवार मनोहर सिंह की मौत हो गई। ट्रॉली में भारी मात्रा में सरिया भरा हुआ था, जो चालक की लापरवाही के कारण ट्रॉली से बाहर झूल रहा था, जिसकी चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। पुष्पराजगढ़ में मां काली की विसर्जन यात्रा निकली। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में आने वाले राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में नवयुवक प्रकोष्ठ संघ ने शारदीय नवरात्रि पर मां काली की मूर्ति की स्थापना कर नई परंपरा की शुरुआत की। नवयुवक प्रकोष्ठ संघ ने सप्तमी के दिन मां काली की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चन कर भव्य रूप से पंडाल सजाया। बुंदेलखंड के नौगांव की सबसे पुरानी 117 वर्षीय रामलीला विजयदशमी के पर्व पर आयोजित की, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। इसके बाद राम रावण युद्ध की लीला का मंचन किया। महासंग्राम युद्ध के बाद रावण रूपी 25 फीट के पुतले का दहन किया गया।
नसरुल्लागंज नगर क्षेत्र में भी दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन हेतु भारी संख्या में समुदाय के साथ मातृशक्ति मौजूद रही, जिन्होंने मंगल गीत के साथ ढोल ताशों की थाप पर जमकर गरबा नृत्य किया। वहीं रामलाटकुई के सुभाष चौक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में निकाले गए चल समारोह में रानी शक्ति बढ़ चढ़कर भाग लिया। महगांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महगांव के कई गांवों में जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें न्यायाधीश ने लोगों को कानून के संबंध में जानकारी दी। साथ ही लोगों से कई विषयों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर अभिभाषक, सहायक सचिव सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महिदपुर के पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी ने शस्त्र पूजन किया। पुलिसकर्मियों ने शस्त्रों का पूजन किया। शक्ति की देवी की आराधना के साथ ही मां दुर्गा का पूजन पाठ कर प्रसादी का वितरण किया। थाना प्रभारी दिनेश पूजक, एसआई लिबिन खेस द्वारा शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। लटेरी में विजयदशमी के दिन स्वयंसेवकों ने पद यात्रा निकाली। लटेरी के खंड संघ चालक देवेंद्र गुप्ता ने शस्त्र पूजन किया, साथ ही स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। स्वयंसेवकों की पद यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में ध्वज प्रणाम के बाद समाप्त हुई। नगर में स्वयंसेवकों का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। खुरई के शहरी थाना क्षेत्र के खजुरा हरचंद गांव में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। 19 वर्षीय महिला अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। परिजन ने मनोज भार्गव नाम के शख्स पर हत्या का शक जताया। परिजन का कहना है कि विवाहिता 15 दिनों से मनोज के साथ रह रही थी, जो हत्या के बाद से फरार है। करैरा में खटीक समाज ने नवरात्रि में काली माता का भव्य जुलूस के साथ विसर्जन के लिए महुआर नदी ले जाया गया। वहीं माता के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जनता एकत्रित हुई। साथ ही कई बकरों की बलि के साथ माता को विसर्जित किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थाना करैरा, अमोला, पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। नवरात्रि पर्व निस्वार्थ संगठन के द्वारा चंडी चौपड़ा में 50 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जिससे हनुमान मंदिर से प्रारंभ कर चंडी माता तक ग्राम के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। संगठन के सदस्य ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य ग्राम में शांति, सद्भावना की मनोकामना है। यात्रा में जबेरा विधायक, जिला पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों ग्रामवासियों की मौजूदगी रही। देवास के हाट पिपलिया में रावण दहन के लिए पुतलों के निर्माण के लिए पुराने ठेकेदार को ही दे दिया गया, जो रावण के पुतलों में निम्न स्तर के पटाखे लगाते हैं और रावण का पुतला चंद मिनटों में भस्म हो जाता है। जनता को आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। 90,000 के रावण में गिनती के पटाखे लगाए जाते हैं। सजावट पर भी कम खर्चा होता है। आतिशबाजी में 20,000 रुपए ही खर्च होते हैं। डिंडोरी में विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन और जिले के अमरपुर पुलिस चौकी सहित सभी थाना चौकी में शस्त्र पूजन किया गया। वाहनों का विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी सहित सभी ने महाकाली की पूजा पाठ की। दशहरे का पर्व पोलाई कला में धूमधाम से मनाया गया। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष ने राम लक्ष्मण हनुमान के पात्र का पूजन किया। इसके बाद विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। दशहरा मैदान पर भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की गई और फिर आतिशबाजी कर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी के पर्व पर जबलपुर के लेबर चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने शस्त्र पूजन किया। साथ ही आमजन को ये संदेश दिया कि हिंदुओं को अपने घरों में शस्त्र रखना चाहिए, जिससे अपने साथ वो परिवारजनों की आत्मरक्षा कर सकें, लेकिन शस्त्रों का दुरुपयोग ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म को लेकर कोई अन्याय हो तो आप हमारे संस्थान से मदद मांग सकते हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रावण दहन कार्यक्रम के लिए बना मंच गिर गया। मंच पर भारी भीड़ होने की वजह से हादसा हुआ। घटना में पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, नगर पालिका के उपयंत्री एम.के. दीक्षित को मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला, जिसके बाद रावण का दहन किया गया। बालोद जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में विजयदशमी पर्व के दिन जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शस्त्र का पूजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर. पोर्ते सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हर साल विजयदशमी के दिन पुलिस प्रशासन द्वारा शस्त्र पूजा की जाती है। पुलिस प्रशासन के सभी वाहनों की भी पूजा की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में दशहरा के पावन पर्व पर पूरे जिले में शस्त्र पूजा का आयोजन किया। इसी कड़ी में बालोता बाजार नगर के मां षष्ठी देवी मंदिर में शस्त्र पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंगी और सनातन धर्म को मानने वालों की उपस्थिति रही।
जालौन में दशहरे के दिन पान खाने का रिवाज है। कहते हैं कि चंदेल वंश के शासक आलाउदल के समय से बीड़ा चबाने का रिवाज रहा है। तब से क्षेत्र में दशहरे के दिन पान खाने का चलन है। जानकार कहते हैं पान का पत्ता मानव सम्मान का प्रतीक है, इसलिए शुभ कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। बिजनौर के नूरपुर रोड पर बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गए, जहां मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक तेज रफ्तार में बाइक से जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस घायल अवस्था में युवकों को सीएचसी लेकर गई। ललितपुर गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग लड़की ने अपने पिता सहित 28 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पिता समेत 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार, महेंद्र दुबे को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरा की वार्षिक रैली के दौरान हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी के बारे में बताया। जांच एजेंसी का नाम लिए बिना सीएम ने कहा वे मशहूर हस्तियों को पकड़ने में रुचि रखते हैं। उनकी तस्वीरें क्लिक करवाकर शोर मचाने का काम कर रही है। अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबों में उनकी को स्टार रहे फारूक जाफर का शुक्रवार को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद 89वें साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके पोते शाज अहमद ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग शुरू करती है। उनकी ये फिल्म तमिल हिट थाडम की हिंदी रीमेक है। ये थ्रिलर जूनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सरदार ऊधम की एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें इरफान खान की पत्नी सुतपा सिकंदर और बेटे बाबिल खान सहित बी टाउन के कई सेलेब शामिल हुए। सबने फिल्म के दौरान इरफान को खूब याद किया। वहीं सुतापा ने एक इंटरव्यू के दौरान इरफान से जुड़ी कुछ यादें शेयर की और बताया ये रोल इरफान का ड्रीम रोल था। अतरंगिरे और रक्षाबंधन के बाद अक्षय कुमार और आनंद एल रॉय की तीसरी फिल्म गोरखा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गए। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की 5वीं गोरखा राइफल के एक महान अफसर मेजर जनरल इयान कार्डियो के जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह चौहान करेंगे।